define that cube, and what we do is place this point A in the center of this cube. बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर से आप लोग फेमिलियर हैं, तो उसमें जैसे सेंटर में एक एटम होता है, उसी तरह यहाँ पे सेंटर में एक एटम पड़ा हुआ है। लेट्स से दैट इज योर पॉइंट ए, ठीक है। तो ये सेंटर में आपका पॉइंट ए आ गया। फिर हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस हम किस तरह डिफाइन करते हैं जी? वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? जी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड रखना है फ्लूइड मैकेनिक्स में, दैट वुड बी जी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में y and out of page x, and the dimensions of these cubes are again d, y, d, z and dx along each coordinate axis. Clear? हम ये कह रहे हैं ये जो क्यूब हमारे पास जो सेंटर पे पॉइंट है, इसके ऊपर जो प्रेशर दैट इज p, दैट प्रेशर इज p, ठीक है। हमने जो प्रेशर मेजर किया दैट वाज p। इसके बाद हर फेस के ऊपर हमारे पास प्रेशर हमने मेजर करना है। वी हैव टू मेजर प्रेशर on each face, top, bottom, left, right, in, out। जो भी 6 फेसेस हैं क्यूब के, उसके ऊपर हमने प्रेशर मेजर करना है। अगर हम पॉइंट P से या पॉइंट सेंटर पॉइंट से मूव करें हर फेस के ऊपर, अगर सेंटर से टॉप मूव करते हैं तो प्रेशर कैसे वेरी करेगा, सेंटर से बॉटम मूव करते हैं तो प्रेशर कैसे वेरी करेगा, सेंटर से राइट मूव करते हैं तो प्रेशर कैसे वेरी करेगा, लेफ्ट मूव करते हैं तो कैसे वेरी करेगा, आउटवर्ड्स आते हैं तो प्रेशर कैसे वेरी करेगा, इनवर्ड्स आते हैं तो प्रेशर कैसे वेरी करेगा। सो व्हाट वी डू, एज्यूम कि आपके पास अब वो फेस सेंटर्ड क्यूब है, सेंटर में ये पॉइंट P पड़ा हुआ है जिसका प्रेशर P है, और हर फेस के ऊपर एक एक सेंटर में पॉइंट है जहां पे आपने प्रेशर मेजर करना है। सो व्हाट वी डू इज वी डिफाइन प्रेशर ऑन टॉप पे भी प्रेशर है, लेफ्ट पे भी प्रेशर है, राइट पे सॉरी बॉटम पे भी प्रेशर है, राइट साइड पे भी प्रेशर सेंटर के ऊपर, एंड देन वी हैव दिस आउटवर्ड्स प्रेशर एंड दिस इनवर्ड्स प्रेशर, ठीक है। इनको हम नेम कर देते हैं एज PT, that is top pressure, then PB, that is bottom pressure, PL, that is left pressure, sorry, PER, right side pressure, PR, the right side pressure, then we have PL, the left side pressure, and similarly P in जो inwards है और P out जो outwards है X के along, ठीक है। Based on this, we know that at center, which is your 0 point, यहाँ पे हमारा सेंटर लाई कर रहा है, एट सेंटर प्रेशर इज P, और हमने प्रेशर अप्रोक्सीमेट करना है बाकी हर फेस के ऊपर। अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या करते हैं मैथमेटिकली, फंक्शन अगर हमें एक पॉइंट पे नोन हो फंक्शन की वैल्यू और दूसरे पॉइंट पे हमने फाइंड करनी हो तो हम कोई ना कोई सीरीज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस केस वी विल अप्लाई टेलर सीरीज, ठीक है। टेलर सीरीज को हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू नोन है फंक्शन की, आपको फंक्शन नोन है, उसकी वैल्यू नोन है x इक्वल्स टू 1 पे, आपसे कहते हैं x इक्वल टू 2 पे हमें वैल्यू बताएं, तो आपको इन कोई सीरीज से, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, आपको ये नहीं पता कि पॉइंट 2 पे जाके फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, तो आपको इन कोई अप्रोक्सीमेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जस्ट हमारे पास, सॉरी बोर्ड की वजह से बोल रहे, दिस इज पॉइंट 1, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू नोन है, दिस इज पॉइंट 2, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू नोन नहीं, but we want to approximate the value at point 2 with respect to point 1। एक तो तरीका है कि मैं एग्जैक्ट इक्वेशन मॉडल करूं, अब मैं इनको एक स्ट्रेट लाइन से भी कनेक्ट कर सकता हूं, इन दैट केस दैट विल बी अ लीनियर फंक्शन। एक मैं कर्व लाइन से भी कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है, क्यूबिक लाइन से भी कनेक्ट कर सकता हूं, दैट्स माय चॉइस। तो सीरीज जो अप्रोक्सीमेशन दे रही है आपको, जितनी ज्यादा टर्म सीरीज के अंदर इंक्लूड करते जाएंगे उतनी ज्यादा वो अप्रोक्सीमेशन करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इट डिपेंड्स के पॉइंट कितने दूर हैं, अगर पॉइंट बहुत ज्यादा करीब हों उनको मैं लीनियर फंक्शन से ही अप्रोक्सीमेट करूंगा। क्यों? डिस्टेंस तो कम है, साथ में बीच में वेरिएशन के लिए पॉइंट्स बहुत ज्यादा नहीं है। अगर पॉइंट बहुत ज्यादा दूर होगा तो मेरे पास बीच में भी बहुत ज्यादा गैप मौजूद है, जो इनडेफिनेट या इन डिस्टिंक्ट बिहेवियर है वो मैं नहीं जानता कि 1 से 2 तक जाते जाते कौन कौन से बिहेवियर्स आ रहे हैं, तो इसलिए मैं किसी ज्यादा हायर ऑर्डर टर्म्स के साथ मॉडल करूंगा। तो इन दिस केस हमारे जो पॉइंट फेसेस के ऊपर हैं वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पहले ही हमारा क्यूब तो एक पॉइंट है, उसके अंदर भी हम एक पॉइंट डिफाइन करें और फिर उस पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट के ऊपर हम प्रेशर मेजर करने की कोशिश करें, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा टर्म्स इंक्लूड नहीं करेंगे। तो टेलर सीरीज की समझ है जी सबको? नहीं पढ़ा हुआ है बट याद है कि नहीं? ओके जी, दिस इज अवर टेलर सीरीज एक्सपेंशन फॉर एनी फंक्शन f of x
जो फंक्शन हमने अप्रोक्सीमेट करना है, दिस इज एफ ऑफ एक्स इज दैट फंक्शन विच वी वांट टू अप्रोक्सीमेट. इट इज इक्वल टू value of this function at a known location, in this case the center point, p plus f dash of a into x minus a plus f double dash of a into x minus a raised to the power 2 divided by 2 factorial and so on. इसी तरह f triple dash of a आ जाएगा, एक टर्म और लिख देते हैं ताकि आपको into x minus a cube divided by 3 factorial and so on. Quadratic terms, biquadratic terms, fifth term, sixth term, seventh term, 8 infinite terms, आप जितने number of terms आप include करना चाहें. This is general Terry series expansion. अब हमारे केस में क्या है? We have 6 functions to approximate. P top, P bottom, P left, P right, P inwards, P outwards. तो हम एक की अप्रोक्सीमेशन को समझ लेते हैं, बाकी आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी. हमने पहला फंक्शन जो करना है दैट इज पी टॉप, पी टी इक्वल्स टू, इसकी नॉन वैल्यू ए पे हमारे पास क्या है, सेंटर पॉइंट इज ए व्हिच इज एफ ऑफ 0. ठीक है, ए इज 0 इन दिस केस, तो वहां पे वैल्यू क्या है, पी. ठीक है, देन वी हैव प्लस एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इस डायरेक्शन में हमने वैल्यू अप्रोक्सीमेट करनी है. किस डायरेक्शन में करनी है, वर्टिकल डायरेक्शन में. हम पी से टॉप, काइंडली अपना माइक म्यूट करें. ठीक है, तो हमने वर्टिकल डायरेक्शन में करनी है, तो डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज वर्टिकल डायरेक्शन हियर, z. so derivative of p with respect to z, these are all partial derivatives, ये याद रखिएगा, क्योंकि मेरे पास सिंबल्स लिखने की यहाँ गुंजाइश नहीं है, तो ये सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स, बिकॉज योर p इज डिपेंडिंग ऑन मोर देन वन फंक्शन, x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी, z पे भी. तो आप सबको अंदाजा होना चाहिए कि जो फिर p है वो हम पार्शियल डेरिवेटिव्स के साथ लिखेंगे. इनटू x minus a, what is x, the location where you want to approximate the function. किस लोकेशन पे करना चाह रहे हैं, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है वो लोकेशन, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, क्या डायमेंशन है, dz. तो सेंटर से कितने पे हुई, फिर हाफ ऑफ dz, तो पार्शियल dz बाय 2. फिर इससे अगली टर्म हम इसलिए नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ सिंगल टर्म में अप्रोक्सीमेशन करेंगे. क्यों, क्योंकि हमारा क्यूब पहले ही छोटा सा है और उसके दरमियान लेट्स, अगर मेरे पास 1 x इक्वल्स टू 1 है और मैंने वैल्यू अप्रोक्सीमेट करनी है x इक्वल्स टू 1.01, तो इज इट गुड टू अप्रोक्सीमेट 4 टर्म्स 5 टर्म्स, नो, बिकॉज वी हैव x माइनस a, 1 माइनस 1.01, तो पहली टर्म में तो 0.01 आ गया, दूसरी टर्म में उसका स्केयर आएगा, तीसरी टर्म में उसका क्यूब आएगा, देन फोर्थ पावर, तो वो और छोटा होता जाएगा. So we'll have zero terms, we'll have starting zero terms to some extent. तो इसलिए हम दो टर्म्स के ऊपर इसको अप्रोक्सीमेट करें, p plus d. तो दिस इज योर टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन ऑफ द प्रेशर एट टॉप फेस. क्लियर. बॉटम पे आते हैं, e p इक्वल्स टू अगेन f of a is कौन सा नेगेटिव, x minus a है, a is 0 and you are moving from center to the top. टॉप में कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव z में, तो dz by 2, there will be no negative. okay, p plus again in the bottom direction dp by dz into x minus a. In this case x will be on the bottom face, center to bottom face. क्या होगा सेंटर से बॉटम फेस की तरफ, माइनस dz by 2. ठीक है, क्योंकि सेंटर से हम नेगेटिव z डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. क्लियर. तो ये माइनस मैं फिर वो बाहर लिख देता हूँ यहाँ पे इस टर्म के साथ. क्लियर हो गया जी, इज इट क्लियर. तो अब बाकी कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में प्रेशर लिखना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं. वी विल राइट p left equal to p, yes, p left will be p minus dp by dy into dy by 2. Similarly in the right direction, p plus dp by dy into dy by 2. Similarly for p in, this would be equal to p minus plus p inwards. सेंटर से आपने मूव करना है, दिस इज योर
दिस इज योर क्यूब, उसका सेंटर है। प्रेशर जो इनवर्ड्स है वो इसके आउटर फेस पे है, तो आपने सेंटर से मूव किस तरफ करना है? आउटवर्ड्स टू मैयर, एंड आउटवर्ड्स इज प्लस एक्स, आउट ऑफ द पेज इज पॉजिटिव एक्स। ये जो एरो है ना, ये दिस इज पी इन, दिस इज सेंटर, एंड फ्रॉम सेंटर यू आर मूविंग टू दिस पॉइंट। तो एक्स की डायमेंशन क्या होगी? सेंटर से पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव कर रहे हैं आप, डी एक्स बाय 2, ठीक है। पी प्लस, पहले वाले में ये गड़बड़ तो नहीं की बताते हुए, तो भी देख लेते हैं एक बार। एंड पी आउट इक्वल्स टू पी माइनस डी पी बाय डी एक्स टू 2। पी लेफ्ट, दैट इज द फेस, नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। पी राइट, पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके जी, क्लियर हो गई प्रेशर? दिस इज द अप्रोक्सीमेटेड प्रेशर। सेंटर से हाफ ऑफ डायमेंशन में मूव कर रहे हैं ना, फुल डायमेंशन तो मूव नहीं करे। पॉइंट ए इज एट सेंटर, जहां पे प्रेशर पी है, उससे हाफ हम एक फेस की तरफ मूव कर सकते हैं, ज्यादा हमारे पास लिबर्टी नहीं है। ठीक है जी, ये प्रेशर क्लियर है? एनी क्वेश्चन? जो ऑनलाइन लोग हैं, जो क्लास में मौजूद हैं, कोई क्वेश्चन इस हवाले से, प्रेशर की अप्रोक्सीमेशन के हवाले से? क्लियर हो गया? नाउ वी कन्वर्ट दिस प्रेशर इनटू फोर्सेस, ठीक है। वी कन्वर्ट दिस प्रेशर इनटू फोर्सेस। आई विल जस्ट राइट वन फोर्स, बाकी आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। एफ एक्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ई इनटू एरिया, ऐसा ही है। डेल्टा पी क्या है? पी आउटवर्ड्स इज पॉजिटिव, पी इनवर्ड्स इज नेगेटिव। सो पी इक्विलिब्रियम के तहत हम लिखते हैं पी आउट माइनस पी इन, ठीक है, इनटू एरिया जिस पे ये प्रेशर एक्ट कर रहा है। क्या है वो एरिया? वो एरिया क्या होगा जिस पे ये प्रेशर एक्ट कर रहा है? प्रेशर ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर, तो जिस फेस पे एक्ट कर रहा है उस फेस का एरिया क्या है? डी वाई इंटू डी जी। जो लोग ऑनलाइन, इनको मेरी आवाज आ रही है जी? जी सर। क्लियर है चीजें? जी सर। ओके जी, वी एक्सपेंड दिस एफ एक्स इक्वल्स टू पी आउट क्या है जी? पी माइनस डी पी बाय डी एक्स into dx by 2, then we'll have minus p plus dp by dx into dx by 2, ठीक है, and then into area, that is dy into dz। जैसे ही मैं ये माइनस साइन ओपन करूंगा, तो दिस p will turn into negative, ठीक है, and this plus will also be into negative। क्लियर हो गया? and then we will remove this bracket here, and then p is cancelling with p and negative p, so ये तो हम खत्म कर देते हैं। this p goes out with this p, and then we have two negative, so that will be dpx कॉमन आ जाएगा, जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। so minus dp by dx into dx by 2 into dy into dz। क्लियर हो गया जी? दिस इज योर fx। क्लियर है? सॉरी, dx by 2 की जगह dx मैंने मिट नहीं किया। दिस इज दी फाइनल इक्वेशन फॉर फोर्स इन, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन। क्लियर है? जो ऑनलाइन लोग हैं इनको क्लियर है जी? बिकॉज जी सर। नेक्स्ट स्टेप फिर मैं आपको क्लियर लिखूंगा दोनों। Fy would be minus, based on the same parameters, dp dy into dx dy into dz, and fz equals to minus dp by dz into dx dy dz। क्लियर? वी हैव टर्म्ड दिस एज प्रेशर इनवर्ड्स, ठीक है। जब हमने इसकी अप्रोक्सीमेशन की, तो अप्रोक्सीमेशन हम कहाँ से कर रहे हैं? सेंटर से
इस पॉइंट तक, तो जो डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट है दैट इज पॉजिटिव, बट इट इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। एक्स लिखा तो हमने क्या लिखा, पी आउट जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, माइनस पी इन। ठीक है, क्लियर हो गया जी। अगर मैं फोर्स वेक्टर लिखने को कहूं तो लिख सकते हैं। फोर्स वेक्टर कैसे लिखेंगे इसका, एफ वेक्टर वुड बी इक्वल टू पार्शियल पी बाय डी पी बाय डी एक्स इंटू आई प्लस डी पी बाय डी वाई इंटू जे प्लस डी पी बाय डी वाई इंटू के होल विद नेगेटिव साइन इंटू डी एक्स डी वाई डी जी। क्लियर। मगर एक चीज अब हम मिस कर रहे हैं, these are all surface forces. In z direction there is another force, the gravity, the force of the weight, the force due to weight of the fluid, ठीक है, जो हम gamma v से approximate करते हैं। So we need to write another force। ये सारी की सारी कौन सी forces हैं, surface forces, ठीक है। These all are, जिनको मैंने ग्रीन में कर दिया है, ये सारी की सारी हमारी surface forces हैं। But there is a body force as well, force of body, जिसको हम ब्लू में लिख लेते हैं, that is equal to gamma into volume of fluid। ठीक है, so FB would be equal to negative, negative क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि it will be acting downwards, it will be acting in the negative z direction, negative of gamma, वॉल्यूम क्या होगी जी, dx dy dz, and force vector for surface forces will be, हम अगेन ग्रीन में लिख लेते हैं ताकि टर्मिनोलॉजी क्लियर हो। फोर्स वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस डी पी बाय डी एक्स इंटू आई प्लस डी पी बाय डी वाई इंटू जे प्लस डी पी बाय डी जी इंटू के। पूरी की पूरी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, वॉल्यूम से, नेगेटिव से भी, और dx dy dz। ये जो टर्म मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं इन रेड कलर, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर। इसको मैं दोबारा से आपके सामने राइट साइड पर लिख रहा हूं बिकॉज सिंबल प्रेजेंट करना मेरे लिए मुश्किल है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल ऑफ पी, ठीक है, डेल ऑफ पी, and this is equal to partial p by partial x I plus partial p by partial y with j sign, and then plus partial p by partial z with a k sign। ठीक है, so del is an operator, like derivative is an operator, integration is an operator, del is also a vector operator which has partial by partial x I plus partial by partial y j plus partial by partial z k। ब्रैकेट्स में जो भी आप अगर प्रेशर के ऊपर अप्लाई करें तो प्रेशर का ग्रेडियंट बन जाएगा, अगर टेम्परेचर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर का बन जाएगा। इस सिंबल के बारे में, ये ऑपरेटर के बारे में आप वेक्टर कैलकुलस का जो कोर्स है उसमें बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर पढ़ चुके हैं कोर्स, नहीं पढ़, जब भी आप वेक्टर कैलकुलस का कोर्स पढ़ेंगे तो इसके बड़े, इससे आप कर्ल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर फील्ड, टेम्परेचर फील्ड, इक्वेशंस ऑफ हीट इक्वेशन कैसे मॉडल होती है, सारी की सारी आप इसी ऑपरेटर के थ्रू देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने एक्सपेंशन याद रखनी है। तो ये जो टर्म है इसको मैं डेल पी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मेरी फोर्स क्या बन जाएगी, इन शॉर्ट फॉर्म आई विल राइट डेल एज डेल ऑफ पी, सॉरी, फोर्स वुड बी इक्वल टू माइनस डेल ऑफ पी इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। क्लियर है। अब मैं आपसे कहूँगी टोटल फोर्स लिखें, टोटल फोर्स वेक्टर क्या होगा।
we write it as F T equals to minus del of P into dx dy dz. इसके अलावा क्या आएगा टोटल फोर्स में? दैट बॉडी फोर्स वी हैव रिटन माइनस गैमा इंटू dx dy dx dy dz दोनों में कॉमन आ रहा है तो उसको हम कॉमन लिखा रहने देते हैं। ऐसे लिखेंगे टोटल फोर्स, कुछ मिस तो नहीं कर रहा मैं? सरफेस फोर्सेस का जो ऑपरेटर के साथ मिलेगा तो ऑलरेडी वेक्टर है। गैमा के साथ मुझे क्या लगाना चाहिए? यूनिट वेक्टर k, ठीक है? देन दैट विल बी माय वेक्टर फोर्स, फिर ये मेरा करेक्ट वेक्टर बनेगा। क्लियर हो गया? नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग F equals to ma, Newton's second law of motion, and again we will break mass into density into volume की टर्म से रिप्लेस करेंगे, density into volume, ठीक है? density and volume is dx dy dz, उससे हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है? क्यों सिंप्लीफाई हो जाएगी? क्योंकि राइट साइड पे फोर्स में वॉल्यूम की टर्म कॉमन आ रही तो कैंसिल आउट हो जाएगी। सो आई विल राइट फोर्स एज माइनस, मुझे माइनस यहाँ अगर मैंने बाहर लिखा तो ये फिर प्लस का सिंबल होगा, ठीक है? माइनस डेल ऑफ पी प्लस गैमा के इक्वल टू रो डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है इक्वेशन? दिस इज द फोर्स बैलेंस। क्लियर हो गया? अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेल ऑपरेटर को एक्सपेंड कर रहा हूँ। जब मैं डेल को एक्सपेंड करूँ तो मेरे पास कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे? आई जे के कंपोनेंट आएंगे, विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल पी बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल पी बाय पार्शियल जी के, ठीक है? जो ऊपर मैंने आपके सामने वेक्टर एक्सपेंशन में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चीज आ जाएगी। एंड देन आई विल कंपेयर आई जे के कंपोनेंट्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन। उससे मेरे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। ऐसा ही है, विल हैव 3 इक्वेशंस comparing I, J and K components on left and right side. We'll have minus dP by dx equal to rho ax minus dP by dy equal to rho ay minus dP by dz minus gamma equals to rho a z। ऐसी 3 इक्वेशंस बन जाएंगी जी। कैपिटल P इज प्रेशर एंड स्मॉल p इज रो डेंसिटी, ठीक है? सो dP by dx equals to rho ax, dP by dy equals to rho ay minus dP by dz minus gamma equals to rho az। ये जो इक्वेशन मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ इन ये ब्राउन से या पर्पल से कलर में, ब्लैक कलर में जो नजर आ रही है आपको, this is the general equation for pressure variation in any fluid at rest or in motion provided there are no viscous effect। Clear है? This is the most general equation। किसी भी फ्लूइड में आपने प्रेशर वेरिएशन देखनी हो, चाहे वो रेस्ट पे हो या मोशन में हो, as long as there are no shear forces, as long as there is no viscous effects in the fluid flow, तो ये इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अभी देखेंगे इस इक्वेशन से हम क्या कुछ करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हमारा टॉपिक है fluid statics। So in fluid statics, what we will assume कि ये जो ax है, it will be equal to, basically we will assume that acceleration a is 0, which means ax, ay and az is 0। ऐसा ही है? So acceleration in fluid statics a equals to 0. So then we will have minus dP by dx equal to 0
minus dp by dy equals to 0 and minus dp by dz equal to gamma। क्लियर है? ये तीन इक्वेशंस हमें क्या बता रही हैं? What we are getting from these two equations जी, dp by dx equals to 0। अगर एक्सपेंड करें और प्रेशर p कैलकुलेट करें, एक्सपेंड कैसे करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में क्या मिलेगी आपको? 0 आएगा या कांस्टेंट आएगा? एक हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। डी ई दिस इज बेसिकली नॉट डी पी, इसमें पार्शियल से ये याद रखिए कि डी जो है डी नहीं है, दिस इज पार्शियल पी बाय पार्शियल एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, पार्शियल पी इक्वल टू 0 इनटू पार्शियल एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं। लेट्स से p1 से p2 फ्रॉम x1 विच इज योर सेंटर लोकेशन जहाँ पे प्रेशर p है आपके पास, ठीक है, टू x2 वो लोकेशन जहाँ पे आपने प्रेशर मेजर करना है नेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, क्या आएगी जी लेफ्ट साइड पे? यहाँ पे 1 मौजूद है, p2 माइनस p1, इसको हम डेल्टा p लिख लेते हैं इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज रिलेटिव टू x। राइट साइड पे क्या आएगा? 0 की इंटीग्रेशन 0 होगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विल गिव इट, तो चेंज इन प्रेशर इज कांस्टेंट, व्हिच मींस के जब हम सेंटर पॉइंट से इनवर्ड्स जाएंगे या आउटवर्ड्स जाएंगे, देयर विल बी कांस्टेंट प्रेशर, देयर विल बी नो चेंज इन प्रेशर, वो p वैल्यू p ही रहेगी। सो वी हैव प्रूव्ड दैट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो वेरिएशन इन प्रेशर। फिर dp by dy से भी यही रिजल्ट आएगा। सो डेल्टा p इन y डायरेक्शन इज आल्सो कांस्टेंट। तो इसका मतलब हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे पॉइंट, सेंटर पॉइंट से देयर विल बी नो चेंज इन प्रेशर, प्रेशर विल रिमेन p। सो वी हैव प्रूव्ड दैट देयर इज नो प्रेशर वेरिएशन इन लेफ्ट राइट डायरेक्शन। सो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि इनवर्ड्स आउटवर्ड्स और लेफ्ट राइट यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगी, यानी जब पॉइंट ए से हॉरिजॉन्टली हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करें तो प्रेशर विल बी सेम एज ऑन प्रेशर पॉइंट ए, बट in vertical direction. Partial p by partial z equals to minus gamma. Pressure is not constant. Pressure will vary. How it will vary, based on what conditions we can expand this equation, that is the topic of our next lecture. इस equation को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसको मैं रेड में सर्कल कर रहा हूँ, इन दी नेक्स्ट क्लास। इसको कैसे एक्सपेंड करना है और इसकी एक्सपेंशन को हम किन कंडीशंस पे बेस करेंगे। आज का टॉपिक क्लियर है जी? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? नेक्स्ट क्लास में हम गैमा को ब्रेक करेंगे डेंसिटी इनटू ग्रेविटी में। फिर हम देखेंगे कि डेंसिटी जो है वो अगर वेरिएबल है तो फिर एक्सपेंशन कैसे करनी है, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो फिर एक्सपेंशन कैसे होगी, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स, इसी इक्वेशन की बेस के ऊपर फिर हम मैनोमीट्री पढ़ेंगे कि मैनोमीटर्स के अंदर प्रेशर कैसे मैयर होता है। ठीक है, इस इक्वेशन से हमें नजर ये आ रहा है कि प्रेशर वेरिएशन विल डिपेंड अपॉन द एलिवेशन, क्योंकि z उस तरफ जाके कोई ना कोई वेरिएबल जनरेट करेगा, एज वेल एज द फ्लूइड, यानी किसी एक फ्लूइड के लिए वेरिएशन आपको उतनी प्रेशर वेरिएशन के लिए ज्यादा फ्लूइड चाहिए होगा और किसी दूसरे फ्लूइड के लिए शायद कम फ्लूइड के अंदर वही वेरिएशन आपको मिल जाए। तो प्रेशर वेरिएशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज अ फंक्शन ऑफ हाइट, एलिवेशन एज वेल एज द फ्लूइड इटसेल्फ। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे जी। स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड डाउनवर्ड एक्ट, किसी भी चीज का वेट जो वो डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। आपकी वेट की प्रॉपर्टी क्या है? मास। ठीक है, मास एक्टिंग डाउनवर्ड्स, यू मल्टीप्लाई इट विद ग्रेविटी। किसी भी सॉलिड चीज के ऊपर हम मास को लेते हैं। इन फ्लूइड्स डेंसिटी या ग्रेविटी स्पेसिफिक वेट, ये है मेजर ऑफ वेट। ठीक है, स्पेसिफिक वेट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो उस मीटर क्यूब को हम वॉल्यूम से जब मल्टीप्लाई करते हैं उस वॉल्यूम को। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब आपने अपना वेट कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करते हैं? मास को मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेविटी से। ऐसा ही है, आपको ये पता है कि यूनिट मास के अंदर, यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतनी मेरी मास आएगी, तो आपसे पूछा कि इतनी वॉल्यूम के अंदर आपका कितना मास चाहिए, वो स्पेसिफिक वेट बन जाएगा आपका। ठीक है, इन दैट केस आपको स्पेसिफिक वेट नोन है, आपने सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना है ग्रेविटी से, सॉरी डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना है ग्रेविटी से, आपके पास स्पेसिफिक वेट आ जाएगा। उसको फिर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास उस वॉल्यूम के अंदर कितना वेट चाहिए फ्लूइड का, क्योंकि फ्लूइड्स की मास जो है उस तरह से हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते।
ठीक है जी, समझ आ गई बात?